नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आरोपों का वार, वोट की दरकार। छत्तीसगढ़ में मतदान के पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार को बचाए रखने की जद्दोजहद में लगी है। हालांकि बीजेपी 90 में से 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनाव का श्री गणेश कर चुकी है, तो कांग्रेस को अभी भी अपनी पहली लिस्ट का इंतजार है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आ जाएगी। इस दिन से शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर तंज कसते हुए कहा कि टिकट वितरण में रमन सिंह की चली है। बीजेपी के सारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ को लूटे, इसलिए सबने हाथ खींच लिया था। अमित शाह परिवर्तन यात्रा में आए नहीं, इसी दबाव के चलते सारे लोगों को टिकट मिल गई। भूपेश बघेल ने बताया कि ईडी के अधिकारी के घर चोरी हुई है, रकम भी अच्छी खासी है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखा पा रहे हैं। कितने की चोरी हुई है ये भी अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। मतलब साफ है, जुबानी जंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में माइंड गेम के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश में दोनों ही राजनीतिक दल लगे हैं। लेकिन अगले माह के पहले मंगल को छत्तीसगढ़ में जब पहला दंगल होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तभी पता चलेगा कि वाकई सत्ता की चाबी किसके पास है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें अधिकांश नामों पर विचार होगी और मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के तो रुकना चाहिए। ईडी के अधिकारी के यहाँ चोरी हुई है और राशि बताते हैं अच्छा खासा है, लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं कितना है। चोरी हुई लिखा नहीं पा रहे हैं कि कितना हुआ है, लेकिन अच्छी खासी रकम, मोटी रकम। उसको तो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी ना कितना चोरी हुआ है, तो वो बता नहीं रहा है कितना हुआ है। बीजेपी ने जीतने वालों को टिकट दी है और कांग्रेस उससे घबराई हुई है, इसलिए वो तंज कस रहे हैं। बीजेपी जीतेगी, पर्याप्त बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। अपने तो आरोपों का वार है, वोटों की दरकार भी है। आरोप प्रत्यारोप तो जिस तरह से लगी रहे हैं, अभी भी एक दूसरे को कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं चाहते। खैर, इन सब पे कहते हैं ना कि सत्ता की चाबी किसके पास है और किसके पास जाएगी, एक बड़ा सवाल बनकर है। लेकिन जनता इस पर निर्णय बहुत जल्द, अब तो 3 दिसंबर का इंतजार ही समझ लीजिए करना होगा, जब पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे ही करूंगी। आज बड़ी सारी बातें कहने और सुनने में आई हैं। ईडी के किसी अधिकारी के घर में जिस तरह से भूपेश बघेल कह रहे थे, मैं भी उसी अंदाज में कहूंगी। बहुत सारी अच्छी खासी रकम की बात आ रही है, लेकिन कहते हैं ना शिकायत नहीं हो पा रही है और बहुत सारी बातें हैं। सूची भी आपकी अब आने ही वाली है, तो बीजेपी अब कुछ कहेगी नहीं और कहते हैं कि नवरात्र में बड़े शुभ काम के साथ शुरुआत हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी भी कह रही है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, अच्छी खासी सीटों के साथ आएंगे। कॉपी पेंसिल मगर सपनों पे अभी तक जीएसटी नहीं लगा हुआ है, तो अच्छी बात है। बीजेपी टैक्स फ्री चीज देख रही है, अच्छी बात है। मगर 2018 में भी यही बोलते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 14 पे आ गए थे वो। तो खैर उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितना सपना देखें। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि हमारे सीएम साहब की बात कर लो, हमारी सरकार की बात कर लो, हमने काम किया। इसी के दम पे हम भाई बात बोलते कि हम 75 वर्ष लेके आएंगे, क्योंकि चिंता उनको होनी चाहिए जिन्होंने काम नहीं किया। मैं एकदम जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, किरण बघेल जी बैठी हुई कि ये 15 साल कथाकथित विकास की बात करते, उसकी क्यों नहीं बात करते? जनता के पीछे वो मॉडल क्यों नहीं लेके जाते कि हमने विकास कथाकथित जो विकास 15 साल की बात करते उसको लेके नहीं जाते? ये मोदी जी की 9 साल की बातों को लेके जाते हैं। तो ये दिखता है कि ये खुद मानते हैं कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, और 15 साल में क्या क्या राकेश जी आपको वो मालूम होगा वीडियो, या कमीशन खोल छोड़ दिए तो हमारी सरकार 30 साल तक रहेगी। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ये मानता था कि हमारी सरकार में कमीशन खुद ही चल रही है। इससे बड़ा क्या जनता के लिए एक छलावा होगा, जनता के लिए एक धोखा होगा कि मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकारता है कि हम कमीशन खाते हैं। और देखिए इनके समय में क्या हुआ, महिला अपराध 5वें नंबर पे, आज 15 पे। किसान आत्महत्या करते थे, 15,000 ज्यादा 15 सालों में किसान आत्महत्या किससे से कर्ज के नाम पे। युवा नौकरी मांगते थे, लाठियां पड़ती थी। आज बेरोजगारी दर सबसे कम है, किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। तो ये दिखता है कि 15 साल उनके साथ क्या हुआ और आज क्या हो रहा है।
महिलाएं लगभग 27,000 महिलाएं 15 साल में गायब हो गई थी, और आज महिलाओं के प्रति यहाँ सम्मान जगह, यहाँ अपराध कम हुए, 15वें नंबर पे एनसीआरबी की डाटा कहता है। तो ये दिखता, लोगों को भी दिख रहा है कि क्या भूपेश बघेल जी ने दिया और क्या 15 साल उनको मिला था। और जैसे एक ईडी की मैं बात करूं, देखिए आपको ही मालूम होगा राखी जी कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश निकाला, माफ कीजिए, एक सजा सुनाई थी, एक ईडी की खुद की जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, एक ईडी अधिकारी की, उसके ऊपर केस चल रहा है। तो ये तो सबके सामने है कि भाई ईडी किस तरह से आपके ऊपर कार्रवाई करती है, पॉलिटिकल प्रेशर डालकर कार्रवाई करती है, और कहीं ना कहीं बैकडोर से आपसे पैसे भी मांगती है। तो ये तो सबके सामने ओपन हो गया। जैसे सीएम साहब ने कहा तो गलत कहाँ कहा। बस अभी ये दिक्कत है कि ईडी जो जिसके यहाँ पैसे होंगे वो वहां भी केंद्र में मोदी सरकार बैठी है, तो वो कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती है। बस दिक्कत ये, क्योंकि वो तो उन्हीं की कठपुतली है, उनके कहने पे चल रही है। तो सब चीजें सबके सामने है। जनता समझती है कि क्या 5 साल में मिला, क्या 15 साल में मिला है। और जनता, फिर से वही मैं बोलूंगा, भरोसा जो जनता ने जगाया, हर आप उपचुनाव देखिए, नगर निगम, लोकल बॉडी, जितने चुनाव आप देखिए, हमने इस पे क्या परफॉर्मेंस दिया और बीजेपी ने क्या परफॉर्मेंस किया, इससे दिखता है कि जनता कहाँ जा रही है। और इसी दम पे हम बोल रहे हैं कि 75+ हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए किरण जी, कितने प्लस भारतीय जनता पार्टी होगी? 75+ तो कांग्रेस है। तो मैं बीजेपी से भी पूछ लूं, बीजेपी का भी कुछ ऐसा प्लान है कि हम इतने प्लस लेकर आएंगे? दूसरा, ईडी पे बहुत बड़े सवाल अभी उठा रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी कहा, अभी सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई शायद इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनसे तो आप इन पर कार्रवाई करवाते थे। तो क्या बचाने की कोशिश है? देखिए राखी जी, अभी सत्यप्रकाश जी 75+ की बात कर रहे थे, जब इनके पास ऑलरेडी 70 से 71 विधायक, सिटिंग विधायक, उनके नाम पे घोषणा तक करने में तो सामर्थ्य नहीं है इनकी सरकार। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इनके अध्यक्ष, इनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच टिकट को लेकर खींचातानी हुई है। चुनाव इतने करीब आ गए, आचार संहिता लागू हो चुका है, चुनाव के डेट इतने करीब आने के बाद इतनी आपसी कला है इनकी पार्टी में कि अपनी प्रत्याशी घोषित करने तक में असमर्थ है ये। आप देख सकते हैं, जबकि इनकी सिटिंग विधायक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इनकी सरकार ने विकास किया है, तो आप डंके की चोट पे हमसे पहले आपको प्रत्याशी रिलीज करा था। हमारी 2 सूची आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि आज चुनाव की तैयारी है, कहीं ना कहीं भयभीत है ये अपने विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर, अपने सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर। ये दर्शाता है क्योंकि टिकट घोषणा में जो ये देरी दिखा रहे हैं, ये साफ दिखा कि ना इनके पार्टी में कुछ ठीक चल रहा है, ना इनके संगठन में कुछ ठीक चल रहा है। और ये भी भयभीत है कम कि कहीं किस प्रत्याशी की घोषणा की जाए, कहीं इनकी सीट जो है कहीं इनके हाथ से न निकल जाए। तो इनकी जो हताशा और निराशा साफ दर्शा रही है टिकट घोषणा को लेकर। मुझे लगता है इनकी जो डर, भय, हताशा, निराशा साफ नजर आ रही है। रही बात ईडी की, तो राखी जी, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। इनके मुख्यमंत्री बेल पे हैं, इनके मुख्यमंत्री जी के उप सचिव जेल पे हैं और कुछ तो पेरोल पे हैं। तो मुझे लगता है अगर इन पे दबावपूर्ण कार्रवाई की जाती ईडी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि इतने ठोस सबूत प्रस्तुत की है, मेरे ख्याल से 600 से 1000 पन्ने पर ईडी ने अपने ठोस सबूत के साथ इन पर आरोप लगाया है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि सत्यप्रकाश जैसे जिम्मेदार प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता ईडी जैसी संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार इनके बड़े बड़े अधिकारी जेल के अंदर है और कुछ तो सबूत होगा, जो ये बेल इनको नहीं मिल रहा है, इतने लंबे समय से अंदर है। तो मुझे लगता है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ईडी अपनी स्वतंत्र संस्था है, अपनी कार्रवाई कर रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस की तैयारी तो आप देख सकते हैं राखी जी, ना ही प्रत्याशी घोषित कर पा रहे हैं, ना ही अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेके जा पा रहे हैं। तो हम तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मैं आंकड़े नहीं देना चाहूंगी, रिजल्ट जो भी रहेगा बहुत ही शॉकिंग रहेगा कांग्रेस के लिए। और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि पुनः हमारी सरकार आ रही है और कमल बड़े विश्वास के साथ खिल रहा है छत्तीसगढ़ में। चलिए, खैर ये तो किरण जी, अब कहते हैं ना कि जनता का निर्णय है और उनके निर्णय पे अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक अच्छी फाइट, कहते हैं एक अच्छा मुकाबला छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार योजनाओं की बात आती है, फिर वादों की बात आती है, आचार संहिता देखिए लग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है तमाम चीज़ों में अभी वर्तमान स्थिति को, अभी भी मैं कह रही हूँ, यदि बहुत अच्छे से समझा जाए तो ऐसी कोई मुख्य मुझे बातें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को जनता छत्तीसगढ़ की चुनेगी या छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी। इतना सब होने के बाद भी, इतनी घोषणाओं को देख लिया, इतने वादों को देख लिया, पुरानी योजनाओं को भी देख लिया, ऐसी कौन सी मुख्य रूप से, मुझे ज्यादा भी नहीं, ऐसी मुख्य रूप से 2-3 बातें बता दीजिए जिसकी वजह से आपको
छत्तीसगढ़ की जनता चुने। सरकार आई थी, उसके बाद लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के ऊपर विश्वास जताया और 15 साल तक जो 1 वर्ष का जो बच्चा था छत्तीसगढ़ जो हमारे हाथ में आता, छत्तीसगढ़ मैतारी में मुझे लगता है कि 1 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसका लालन पालन करके 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार ने उसे 15 साल की युवा छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में उनका पालन पोषण किया, उसे विकसित किया। पहले छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य में हुआ के श्रेणी में आता था, उसे विकसित राज्य की श्रेणी में हमारी भाजपा सरकार ने लाया। चाहे आदिवासी अंचल की बात कर लीजिए, आदिवासी अंचल में नमक रख लीजिए, आदिवासी लोगों के लिए नमक एक चुनौती रहती थी। नमक के बदले में कीमती वनोपज का लेकर उनका शोषण किया जाता था। हमारी सरकार आई और 1 रुपए का किलो चावल मुफ्त दिया गया उनको, और साथ में नमक। इतनी बड़ी चुनौती जिससे बस्तर के अंचल के आदिवासियों का शोषण हुआ करता था, उससे निजात मिली। सड़कों का जाल बिछाने का काम, आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी रमन सरकार ने किया। आप मोबाइल टावर्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आदिवासी अंचल में मोबाइल टावर्स की बात कर लीजिए, स्कूल की बात कर लीजिए, मेडिकल, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे शासन काल में हुआ। 15 साल में बड़े बड़े कॉलेजेस, एम्स की बात कर ले, उच्च शिक्षक संस्थाओं की बात कर ले, महतारी एक्सप्रेस की बात कर ले, 108, 102 और बहुत सारी योजनाएं, महिलाओं से रिलेटेड योजनाओं की बात कर ले। और मैं तो कहती हूँ जितना विकास हुआ है 15 साल का, आज जो आप छत्तीसगढ़ की आप देख सकते हैं जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भाजपा शासन काल की देन है। चाहे वो सड़कों की बात करें या विकास की बात करें, और जो आज स्मार्ट सिटी है छत्तीसगढ़ का, रायपुर राजधानी की आप देख सकते हैं कि कितनी विकसित और कितनी प्लानिंग के साथ बना है। और नए रायपुर की बात करें, इसकी भी जो प्लानिंग थी कहीं ना कहीं भाजपा के शासन काल में हुई है। तो इतना विकास, और छत्तीसगढ़ की जनता बनाम 15 साल बनाम 4 साल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिवाय घोटाले की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया है। कोई भी नई योजना, यदि पूरा विकास 15 साल में ही हुआ, किरण जी, पूरा विकास यदि 15 साल में ही हुआ तो 15 साल बाद बदल क्यों गए? चलता रहता विकास की ये धारा तो लगातार बहती रहती। देखिए, सबसे पहला मुख्य कारण है इनकी झूठी और लोक लुभावने घोषणा पत्र है जो कि जनता को छलने का काम किया। जनता इनके झूठे लोक लुभावने घोषणा पत्र से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं चली गई और उनका वोट बैंक हासिल करने में कांग्रेस की सरकार कामयाब रही। दूसरी, 15 साल के बहुत लंबे कार्यकाल में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती, मुझे लगता है ये दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, एक कहावत है कि धूल के झोंकी किसी ने मेरी आंखों में, कम वक्त पहले से भी साफ दिखने लगा। 15 साल बनाम छत्तीसगढ़ की जनता ने 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस का देख लिया है। तुलनात्मक अध्ययन कर सकती है और बहुत अच्छे से निर्णय ले सकती है कि 15 साल की विकास की गंगा बहाने वाली भाजपा की सरकार बनाम भ्रष्टाचार, घोटाले, अत्याचारी निकम्मी कांग्रेस की सरकार, तो बहुत अच्छा समय है छत्तीसगढ़ की जनता को तुलनात्मक अध्ययन करके चुनाव भाजपा को पुनः जितवाने का और सरकार बनाने का। चलिए सत्यप्रकाश जी, यहाँ मैं कंपेयर तो नहीं करूंगी 15 साल और 4.5-5 साल को। अब भले किरण जी ने ये बात कही है, लेकिन एक बात है, उनको लगता है जितना विकास हुआ है सिर्फ 15 साल में ही हुआ है। अब धरातल पर वाकई देखा जाए तो मैं ये बिल्कुल इस चीज़ को तो एग्री करूंगी कि ऐसा नहीं है कि 4.5 सालों में विकास नहीं हुआ। भूपेश बघेल की जो छवि है या काम करने का जो तरीका है वो एक अलग दिखता है, उनकी पॉपुलैरिटी अलग दिखती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ एकदम हरा भरा हो गया, सब कुछ 100% हो गया। क्या लगता है कहाँ अभी कमी हुई है? क्या उसको जनता के बीच जाके स्वीकारने की जरूरत है, जिस पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है? देखिए राकेश जी, इन्होंने अभी बात की 15 साल में विकास किया। हाँ, 15 साल में इन्होंने बहुत विकास किया। देखिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाले किए, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, महिलाओं को नहीं छोड़ा, गर्भाशय कांड, आंखफोड़वा कांड, युवाओं का नहीं छोड़ा, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता बोल के 15 साल कभी नहीं दिया, मोबाइल लैपटॉप बोल के वो नहीं दिया, आदिवासियों फर्जी केस करके अंदर डाल देते थे, 1700 से ज्यादा आदिवासी 4200 एकड़ जमीन हम लोगों ने वापस दिलाई। हमारी सरकार आई उस समय ऐसे महिलाओं के साथ गोली मार दिया जाता था और उनको नक्सली बता के अनाउंस कर दिया जाता कि नक्सली थे। इस टाइप की घटनाएं होती थी। आज ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। राकेश जी, आप भी बता सकती है कि आपने कभी इस टाइप की घटना पे डिबेट किया हो कि किसी को फर्जी नकली बता के गोली मार दिया गया इन 4.5-5 साल में? तो ये हालात अभी सुधरे। किसान उस समय हक मांगता था, अपना समर्थन मूल्य मांगता था, इसलिए तो किसान देखिए, अब मैं एक छोटी बात, एक कर्ज के नाम पे 5,000, 7,000, 10,000 कर्ज रहता कि उसके लिए आत्महत्या हो जाती थी और रमन सिंह जी सोते रहते थे। एक युवा, एक दिव्यांग युवा सीएम हाउस के सामने अपने आप आत्मदाह कर लेता और नौकरी के मांगने के लिए, और रमन सिंह का बयान आता है कि ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती थी।
तो ये हालात उस समय थे, आज हालात सुधरे हुए। आप देखिए नौकरी हमने 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है और 2.5 लाख से ज्यादा ही प्राइवेट नौकरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दी है, तो सरकार ने करके दिखाया। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप तमाम चीजें देख लीजिए, महिला समृद्धि जो हमारा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भीड़ देख लीजिए, युवा सम्मेलन हमने किया उसमें भीड़ देख लीजिए। तो ये लोग आते क्यों हैं? अगर उनको सरकार से नाराजगी होती, मुख्यमंत्री से नाराजगी होती तो ये भीड़ क्यों आ रही है? आप युवा सम्मेलन में तो मैं खुद 1-2 में गया था, उसमें हॉल के अंदर से ज्यादा बाहर लोग वेटिंग में खड़े थे। तो ये क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात बोलूंगा, युवाओं को कोई जबरदस्ती करके नहीं लेके आ सकता। आप भी जानते रखिए, आज का युवा बहुत ही तेज युवा है, वो हर चीज जानता है। आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज जानता है। तो युवाओं को खासतौर से मैं बोलूंगा, युवाओं को खासतौर से अगर ये बोला जाए कि पकड़ के ले आके बैठा दिया, तो युवाओं के साथ, आज की युवा के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। और एक चीज और मैं बोलूंगा, किरण जी और बाकी भाजपा के प्रवक्ता तमाम ये बात बोलते हैं कि इनके घोषणा पत्र की वजह से ऐसा है। देखिए मैं बोलूंगा, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये धोखा है। छत्तीसगढ़ जनता का जो यहाँ की सोच है, छत्तीसगढ़ जनता की, उनकी सोच के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ की जो जनता है वो भोली वाली जनता को हमने ठग दिया, मतलब यहाँ की जनता का अपना दिमाग नहीं है, अपनी उनकी सोच नहीं है, अपनी उनकी विचार नहीं है कि उनको किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अपनी इनका हार का ठीकरा फोड़ना है घोषणा पत्र है। और घोषणा पत्र में हमने 36 में 34 वादे पूरे किए हैं। इन्होंने क्यों नहीं किए? इन्होंने लगभग 1200 से ज्यादा वादे उस समय किए थे और 25% वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए थे अपने 15 साल के कार्यकाल में। तो ये हालात उस समय थे और आज हालात सुधरे हुए हैं। इनको भी मालूम है, इनके नेता दिल्ली के होते हैं, यहाँ के ये जानते हैं, इसीलिए अमित शाह जी इनके परिवर्तन यात्रा में नहीं आते। ये हालात है इनके जो कार्यालय के बाहर लोग पहुंच जाते, कार्यकर्ता की मारपीट हो जाती है। तो इनको मालूम है इन्होंने क्या किया है और अभी क्या हुआ, ये भी जानते हैं। इसीलिए इनके पास प्रत्याशी में देख लीजिए, अब सांसदों को टिकट देना पड़ रहा है। ये हालात हो गए हैं इनके, सांसदों को विधायक में लड़ाना पड़ रहा है। तो इनको हालत क्या है सबके सामने। हमारे हालात ये है कि कोई भी, अभी भी बोला, हमारे देश में पहली बार ऐसा हो कि मुख्यमंत्री जी 90 विधानसभा में गए, कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में गया, फीडबैक लिया, युवाओं से बात किए, कोई कमी अगर रह गई है तो मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बोले हैं कि उसको पूरा किया जाएगा। अब अगली सरकार आएगी, हो सकता है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं कि बजट के थ्रू हो सकता है, विधानसभा पारित करना पड़ेगा, तो उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अगली बार जब बजट आएगी सरकार उसमें किया जाएगा। तो ऐसी हर चीज है, अगर कुछ कमियां रहेगी उसको पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है हर कम की। देखिए आदिवासियों के लिए काम हुआ, अंतिम क्षेत्र बस्तर के अंतिम क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल में काम चल रहा है, वहाँ ऑपरेशन हो रहे 35 साल में, ऐसी खबरें आती है। आप महिलाओं की बात कर लीजिए, अपराध जैसे मैंने कम हुआ। अब युवाओं की बात कर लीजिए, बेरोजगारी दर कम है। तो कोई किसानों की बात करिए, समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये बता दें किसी बीजेपी शासित प्रदेश में समर्थन मूल्य मिल रहा हो तो यही मैं बोला, हर वर्ग के लिए काम किया। हाँ, हो सकता है 5 साल 15 साल का जो गड्ढा तो 5 साल में नहीं भर सकते, थोड़ा समय लगेगा। अभी हमको जनता फिर से आशीर्वाद देगी तो वो जो और भरने की कोशिश करेंगे, उनके लिए और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिकट्स का जो मंथन है सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस का जो सूची आएगी, और भूपेश बघेल ने कहा भी पहला और दूसरे चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और जिस तरह से सूची आएगी तो मुझे लगता है सब कुछ फाइनल भी कर लिया गया होगा, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन में कोई चीज़ नहीं होती, बस डिक्लेयर करने के लिए रुके थे। तो मैं क्या मानूं कि जिस तरीके से 5-1 सीटों का भी होल्ड किया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कांग्रेस भी अभी कुछ सीटों को होल्ड अभी भी करेगी या फिर एक बार में सभी नाम सामने रख देगी? देखिए अभी मैं उस पर अधिकृत तौर पर तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर ये है कि आज हमारी वहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आप लोगों को बताया है कि 15 तारीख को पहली सूची आ जाएगी। तो जहां तक वो पहली सूची, शायद जो पहले फेज के जो चुनाव है वहां की हो सकती है पहली सूची हो, ऐसा आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से मुझे खुद पता चला है। तो इसलिए वैसे हो सकता है। तो होल्ड और ये सब चीज अभी मैं अधिकृत तौर पर नहीं बता सकता कि कौन सी कोई सीट होल्ड हो सकती है या 90 विधानसभा सभी आ सकती। और ये है कि 15 तारीख को अगर मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बताया तो पहली सूची आएगी और उसमें हो सकता है कि जो पहला फेज का चुनाव हो उसकी सूची पहली हो सकती है, आ जाएगी। तो और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सूची इसीलिए हमने हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमने मंगाया था सबसे, आपको भी मालूम, ब्लॉक लेवल, जिला, प्रदेश लेवल, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। क्योंकि देखिए आप कामों की वजह से, जैसे मैंने बोला, हमारे कामों की वजह से भी कार्यकर्ता भी उत्साहित है। हर किसी को पता है कि सरकार ने काम किया है और उनको देखिए कोई भी कार्यकर्ता, हर कोई की इच्छा होती है कि भाई मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ूं, मैं भी नगर निगम को चुनाव लड़ूं। तो ऐसे बहुत सारे इसके आवेदन आए थे। तो और हर कोई, अगर कहीं 50 आवेदन आए हैं तो उसमें से 45 लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए थोड़ा सा समय इसलिए लगा कि भाई उनमें से किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। तो इस टाइम जो इसलिए बैठकों इसलिए करनी पड़ी, इसलिए समय भी लगा। और देखिए कि आप जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे सबके साथ जीतने वाले होंगे। जैसे हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे, वही बात मैं फिर से बोलूंगा, हमारी सरकार बनेगी और तय है 75+ के साथ बनेगी। चलिए, अब ये तो खैर मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे भी वही कहूंगी, जनता का निर्णय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहते हैं ना कि अपने मंत्रियों को, सांसदों को इस तरह से टिकट दिया है, तो उनका भी अपना एक अलग आकलन है कि कैसे भी उन चीज़ों को हम निकाल लें। तो कांग्रेस के भी जो नाम होंगे, निश्चित तौर पर एक समय मिल गया है तो शायद उसी तरह के लोगों को सामने या कैंडिडेट को सामने रखा जाएगा जो बिल्कुल कांटे की टक्कर इनके सांसदों को और मंत्रियों को दे। किरण जी,
कोई और अभी प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सीटों को फिलहाल होल्ड किया गया, क्या लग रहा है कुछ और मंथन की जरूरत है या अब कांग्रेस की सूची के बाद उसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी नाम लगभग सामने आ चुके हैं? जी राखी जी, 90 में से मात्र 5 सीटें बची है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कारण रहा हो इसके पीछे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार हम प्रत्याशी घोषणा करने में इनसे आगे हैं, प्रचार हमारे प्रत्याशियों का जोर शोर से चल रहा है, हम प्रचार में इनसे आगे हैं। मुझे लगता है जीत के बाद जो सीट के आंकड़े आएंगे निश्चित तौर पे हम उन आंकड़ों में ही इनसे आगे रहेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं की, भाजपा की कितनी अच्छी तैयारी है कि हम इनसे हर चीज में आगे चल रहे हैं। रही बात 5 सीट की, तो 5 सीट से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। जब हमारे 5 सीट बची हुई है, मैं तो कहती हूँ इनकी 90 के 90 सीट बची हुई है। चिंता और मंथन का विषय तो कांग्रेस के लिए है, भाजपा तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और मुझे लगता है 5 सीट की घोषणा भी आजकल में हो रही है। चलिए ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल तो अभी एक जो सवाल भूपेश बघेल ने उठाया ईडी वाला, उस पर बीजेपी मुझे लगता कोई जवाब दे देगी तो बेहतर होगा। बाकी इलेक्शन के लिए तो जनता जनार्दन है ही। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, आरोपों का वार है, वोट की दरकार है, बिल्कुल है, और ये तमाम चीज़ें अभी तब तक चलती रहेंगी जब तक जिस दिन मतदान पहले चरण का शुरू नहीं हो जाता। ये तब तक चीज़ें हमारे और आपके सामने होंगी। फिलहाल जनता के हाथों में निर्णय है कि छत्तीसगढ़ में उनको एक बार फिर से उनको हाथ का साथ देना है या फिर कमल खिलाना है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।